बिटवीन डेल ई आई और नेवला के बीच में कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कि ये जो डेल ई नेवला और आई है ये कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब अगर हमारे पास डेल इंटू ई गिवन है तो उसको हम ई इंटू डेल भी लिख सकते हैं, इक्वलेंट है ये। और नेवला इंटू अगर हमारे पास डेल लिखा हुआ है वी कैन राइट इट एज डेल इंटू नेवला, हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। यानी ये जो ऑपरेटर्स हैं वो एक दूसरे के कम्यूटेटिव होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें कि अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लाइक c1 f of x plus c2 g of x, f and g are the two functions, then इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। जो कांस्टेंट सम है वो बाहर आ जाएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस या जो हमारे पास शिफ्ट हमारे पास ऑपरेटर दिया होगा वो डायरेक्टली फंक्शन के साथ अप्लाई होगा। इसमें चाहे डेल की जगह नेवला आ जाए चाहे ई आ जाए, दोनों के लिए हमारे पास सेम प्रॉपर्टी को अप्लाई करेगा। यानी अगर कांस्टेंट है तो वो बाहर फंक्शन के साथ में ऑपरेटर यूज होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है इसमें कि इसमें पावर जो है वो पावर की जो हमारे पास कंडीशंस थी उसी को अप्लाई करता है। अगर डेल पावर m इंटू डेल पावर n है तो वो डेल पावर m प्लस n के इक्वलेंट होगा। यानी डेल स्क्वायर इन डेल इंटू डेल करेंगे डेल स्क्वायर आएगा, डेल इंटू डेल करेंगे तो डेल क्यूब आएगा। यानी जो पावर के हमारे पास कंडीशंस थी वो सभी अप्लाई होंगी इसमें। उसके बाद में एक हमारे पास ये इसमें कंडीशन है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर दो फंक्शंस आ जाएं डेल एफ एक्स इंटू जी एक्स की फॉर्म में हो। वैसे तो नॉर्मल देखा जाए तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स। यानी फॉरवर्ड डिफरेंस है, फॉरवर्ड डिफरेंस होने के कारण इसको एफ ऑफ एक्स प्लस एच और जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट इसको और सिंप्लीफाई करते हुए हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स ऐड कर दें और एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स जो है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। इन दो टर्म्स को अगर एक साथ यूज करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन आ जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी आ जाएगा, फिर माइनस प्लस का जी ऑफ एक्स कॉमन लेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस जी एक्स डेल एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो तो उस केस में इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू डेल जी एक्स और जी एक्स इंटू डेल एफ एक्स। यहाँ ये सेम नहीं रह रहा, इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ रहा है डेल जी एक्स के साथ में और जी एक्स के साथ में डेल एफ एक्स एज इट इज रह रहा है। इस प्रॉपर्टी को हम इसमें यूज करेंगे अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो। एक और हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है डिवाइडेशन की। अगर आपके पास डेल एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन करने पर जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स यहाँ आ जाएगा जी ऑफ एक्स इंटू डेल जी एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल जी एक्स की फॉर्म में। ये डिवाइडेशन में अगर दो फंक्शंस हों तो उसके लिए सॉल्यूशन होगा। सॉल्व करना चाहें तो कुछ इस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर गिवन हो तो उसको एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच आ जाएगा। इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एफ एक्स जी एक्स जो है वो ऐड कर देते हैं और एफ एक्स जी एक्स ही इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब इस फर्स्ट टर्म में से और थर्ड टर्म में से अगर जी एक्स को कॉमन लिया जाए
तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और प्लस का अगर हम माइनस का एफ एक्स कॉमन लेंगे सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म में से, तो ये जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स रहेगा, अपॉन में जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। इससे सॉल्यूशन आ जाएगा जी एक्स इंटू डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डेल जी एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स, जो कि डिवाइडेशन का रूल होगा डेल के अंदर। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। लिख लीजिए ये प्रॉपर्टीज़। जो बेसिक थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग, यदि एफ एक्स चर एक्स का n घात का बहुपद है, माना प्रूफ कर रहे हैं इसका, एफ एक्स बराबर a0 a1x a2x स्क्वेयर अप टू an x पावर n को शो कर रहा है, एक n घात का बहुपद है। हमें इसमें सिद्ध करना है कि डेल की पावर n एफ एक्स जो है वो अचर है और डेल की पावर n प्लस 1 एफ एक्स जो है वो 0 होगा। हमें ये दिया हुआ है कि स्वतंत्र चर समान अंतराल का है। समान अंतराल का मतलब इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो ऑलवेज इक्वल है, h एक डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है उसमें। सो सबसे पहले डेल एफ एक्स निकालते हैं। डेल एफ एक्स का मीनिंग होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब हो जाएगा ए वन एक्स प्लस एच ए टू एक्स प्लस एच का होल स्क्वेयर अप टू ए एन एक्स प्लस एच की पावर एन आ जाएगी, माइनस एफ एक्स वापिस ए ज़ीरो माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स स्क्वेयर अप टू माइनस ए एन एक्स की पावर एन को शो करेगा। अगर इनको सॉल्व करें, ए ज़ीरो से ए ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, a1 कॉमन लेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा जो टर्म बचेगी वो a1h होगी, प्लस इन दोनों में से कॉमन लेंगे a2, इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, और उसमें से एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें सिर्फ बचेगा हमारे पास 2xh प्लस एच स्क्वायर के रूप में। नेक्स्ट स्टेप अगर सॉल्व करते जाएं तो कुछ इसी टर्म्स में आती रहेंगी वैल्यूज। यहां अगर ए एन कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो x प्लस एच की पावर n बाइनोमियल के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करें तो बाइनोमियल के अकॉर्डिंग हमारे पास सॉल्यूशन ये बनेगा x की पावर n nc1 x की पावर n माइनस वन एच nc2 x की पावर n माइनस टू एच स्क्वेयर, और ये चलता रहेगा। लास्ट स्टेप बनेगा h की पावर n के रूप में। इसमें से हमें x की पावर n सब्ट्रैक्ट करना है, ये जो ए एन कॉमन लिया था, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी का पार्ट बचेगा वो हमारे पास रिजल्ट होगा जो nc1 x की पावर n माइनस वन एच प्लस nc2 x की पावर n माइनस टू एच स्क्वेयर एंड सो ऑन h की पावर n के रूप में प्लस में ये हमारे पास प्राप्त होगा। ये प्रथम अंतर है। अगर इस प्रथम अंतर को व्यवस्थित कर लिया जाए, व्यवस्थित कैसे, a1h a2h स्क्वेयर, इस तरह से ये टर्म्स आती जा रही हैं। लास्ट टर्म जो बन रही है वो an h की पावर n है जो कांस्टेंट है, जिसमें x नहीं आ रहा। इन सबको एक साथ कर लिया, प्रत्येक स्टेप में आएगा ये। उसके बाद में केवल x का स्टेप, x का स्टेप बन रहा है हमारे पास x इंटू 2a2h, और इसी तरह से इसमें भी स्टेप्स आएंगे, और इस स्टेप में भी हमारे पास वैल्यू आएगी जो n माइनस वन सी n सी n माइनस वन इंटू एच की पावर n माइनस वन से शो होगी। और इसी तरह से ये जो हमारे पास x के कोफिशिएंट्स बनेंगे। लास्ट स्टेप जो बनेगा इसके अंदर वो हमारे पास होगा nc1 an x की पावर n माइनस वन h, यानी हमारे पास n पावर का था, प्रथम अग्रांतर निकाला, n माइनस वन पावर का बहुपद रह गया। अगर इस पूरे बहुपद को हम कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर लें, b0 b1x
अप टू ये टर्म चलती रहेंगी। इसके बाद में जो आएगी टर्म वो b2x² कंसीडर कर लें, और लास्ट स्टेप जो बन रहा है वो हमारे पास है nc1, यानी इसको हम bn-1 x की पावर n-1 से शो कर लें। तो जो बहुपद बचा प्रथम अंतर निकालने के पश्चात जो बहुपद बचा है वो n-1 घात का बहुपद रह गया, यानी हमारे पास n-1 घात का एक बहुपद प्राप्त होगा अगर प्रथम अंतर निकालते हैं। रिपीट कर रहा हूं, पहले n घात का बहुपद था, जब उसका अग्रांतर निकाला n-1 घात का रह गया, एक कम पावर हो गई। एक और अग्रांतर निकालते हैं, एक और कम पावर का आएगा। कैसे आएगा वो देख लेते हैं। डेल स्क्वायर एफ एक्स, जो डेल एफ एक्स की वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग डेल ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल ऑफ एफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब हो जाएगा यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू b0 b1 x प्लस एच b2 x प्लस एच का होल स्क्वायर एंड अप टू bn-1 x प्लस एच की पावर n-1। इसमें से माइनस करना होगा b0 b1 x b2 x स्क्वायर एंड अप टू bn-1 x की पावर n-1। सॉल्व करेंगे इसको फिर से, तो b0 से b0 कट जाएगा। इसमें से अगर हम x कॉमन ले लें तो b1h बचेगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में अगर b2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2xh प्लस एच स्क्वायर के रूप में, और इसी तरह से ये स्टेप चलते रहेंगे। bn-1 में जो स्टेप बचेगा वो होगा हमारे पास x की पावर n-1 से जब बाइनोमियल से सॉल्व करेंगे, जैसे अभी अभी बाइनोमियल से सॉल्व किया था, तो वो तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इसमें जो स्टेप बचेगा वो होगा n-1 c1 x की पावर n-2 h, और इसी तरह के आगे के स्टेप्स जिसमें h की पावर n-1 लास्ट स्टेप होगा। इस प्रकार से इसका विस्तार होगा। अब अगर इसको हम व्यवस्थित करें तो ये देखिए, ये जो कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं आ रहा उसको c0 लिखा जाएगा, फिर c1x बनेगा, c2x स्क्वायर आएगा, अप टू जो लास्ट स्टेप बनेगा उसमें n-2 मैक्सिमम पावर आएगी। इस लास्ट स्टेप में x की पावर n-2 आ रहा है, यानी दूसरी बार जब हमने अग्रांतर निकाला तो x की पावर कितनी आ रही है, n-2 आ रही है। अगर मैं तीसरी बार इसका अग्रांतर निकालता हूं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम कि d0 d1x d2x स्क्वायर अप टू dn-3 x की पावर n-3 आएगी, यानी एक एक पावर x की वेरिएबल जो है बहुपद जो है वो कम होता जा रहा है। पहले n घात का था, फिर n-1 घात का, n-2 घात का, n-3 घात का। अगर हम इसी स्टेप को चलते रहें और डेल n एफ एक्स को कैलकुलेट करेंगे तो ये n-n घात का आएगा। n-n का मतलब x की पावर 0, x की पावर 0 यानी 1 हो जाता है, और किसी की पावर 0 1 होने के बाद में जब x बचा ही नहीं तो वो जो भी वैल्यू आएगी दैट इज ए, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम x की पावर n-n का बहुपद, और x की घात n-n का जो बहुपद होगा वो हमेशा अचर पद होता है, अचर पद प्राप्त होगा। अब अगर इसमें अचर पद आ रहा है तो एक बार और हमारे पास अगर n+1 निकालेंगे, अचर पद का अग्रांतर जो होता है वो हमेशा 0 होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका अग्रांतर हमेशा 0 प्राप्त होता है। इसको एक और देखो, जो पहला अग्रांतर निकाला था उसमें bn-1 का मान था n-h। इस n-h को हमने यहां पे जब प्रतिस्थापन किया तो ये बन गया हमारे पास n-1 an-h आएगा। तीसरी बार जब करेंगे तो वो आ रहा है n-1 n-2 इंटू h क्यूब हो जाएगा। ये लगातार इसी फॉर्म में, देखो पहला अंतर जब हम निकाल रहे हैं तो पहले जो डिफरेंस जो निकल रहा है उसमें लास्ट पद का जो कोफिशिएंट है वो कुछ इस फॉर्म में आ रहा है n इंटू an-h। जब दूसरा अंतर निकाल रहे हैं तो लास्ट पद का जो कोफिशिएंट आ रहा है x की पावर n-1 की फॉर्म में।
इसमें आएगा n इंटू एन माइनस वन ए एन एच स्क्र एक्स की पावर n माइनस टू बनेगी। डेल क्यूब एफ एक्स निकालेंगे तो वो बनेगा एन माइनस वन एन माइनस टू ए एन एच की क्यूब एक्स की पावर n माइनस थ्री आएगी। इस तरह से अगर हम सॉल्व करते जाएं तो डेल एन एफ एक्स की जो वैल्यू बनेगी वो n फैक्टोरियल ए एन एच की पावर n को शो करता है, जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अगर अंतराल समान है तो। ये मूलभूत पर में है, नोट कर लीजिए। मान लो डेल क्यूब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए डेल क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी डेल क्यूब एक्स स्क्र प्लस सी डेल क्यूब एक्स और प्लस डी डेल डी। ये पावर 3 है, ये पावर 2 है। अभी अभी बताया था कि अगर डेल जो है वो ज़्यादा हमारे पास पावर में हो और एक्स जो है वो कम पावर में हो तो उस केस में उसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सिर्फ इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डेल एक तरीके से हमारे पास डिफ्रेंशिएशन का काम कर रहा है। स्टेप्स में हम एक्स क्यूब का 3 बार डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। अगर एक्स क्यूब का पहली बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3h आ जाएगा, दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2h आ जाएगा, तीसरी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1h आ जाएगा और x की पावर 3 माइनस 3 यानी 0 हो जाएगी। इसका आंसर आएगा 6a h क्यूब, जो कि इसमें आंसर होगा। तो एज ए डिफ्रेंशिएशन अगर h इंटरवल समान है तो एज ए डिफ्रेंशिएशन का काम करता है और डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला लगाते हुए इसको सॉल्व किया जा सकता है। लेंथी अगर करना है तो डेल को परिभाषित करते हुए सभी मानों को लिखते जाएं, अदरवाइज इस तरह से शॉर्ट मेथड से किया जा सकता है। क्वेश्चन सही होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया जाए इसमें डेल की पावर 6 ये दिया हुआ है ए एक्स माइनस वन बी एक्स स्क्र माइनस वन सी एक्स क्यूब माइनस वन वेयर एच इज इक्वल टू 1। लास्ट में एच की जगह 1 पुट करेंगे। पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखा जा सकता है ए बी एक्स क्यूब माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्र प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई सी एक्स क्यूब माइनस 1। और सॉल्व करेंगे इसको, क्या बनेगा इसमें डेल की पावर 6 मल्टीप्लाई कर लो ए बी सी एक्स की पावर 6 माइनस ए बी एक्स क्यूब माइनस ए सी एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स माइनस बी सी एक्स की पावर 5 माइनस बी एक्स स्क्र माइनस 1। डेल की पावर 6 है तो बाकी के सभी पद 0 होंगे, उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमें ए बी सी डेल की पावर 6 एक्स की पावर 6 लिखेंगे। इसके अकॉर्डिंग जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो ए बी सी एच की पावर 6 आएगी और एक्स की पावर 6 का 6 टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1 यानी 6 फैक्टोरियल 720। तो ये आंसर आ जाएगा 720 ए बी सी एच की क्यूब, जो कि इसका आंसर है। हल करते हैं इसको। ये दिया हुआ है डेल स्क्र 5x प्लस 12 बटे एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6। पहले गुणनखंड कर लेते हैं इसके। 5x प्लस 12 बटे x प्लस 3 और x प्लस 2 लिखा जा सकता है। इसको हल करना है हमें डेल स्क्र यानी हमारे पास पावर 2 के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले प्रथम अग्रांतर निकालते हैं। नियम जो था भाग का नियम लगा लेते हैं।
एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3 और गुणा में जी एक्स यानी एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2। नियम कौन सा लगा रहा हूं इसमें, डेल एफ एक्स बटे जी एक्स। ये था जी एक्स प्लस एच जी एक्स, इसमें था जी एक्स एज इट इज डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल जी एक्स, ये लिखवाया था। बाकी का नियम उसी नियम का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ जी एक्स का मतलब ये पूरा है, अगर ये पूरा स्टेप है उसमें एच का मान 1 है, 1 है, तो यहाँ बन जाएगा x प्लस 4 एक्स प्लस 3 और इसमें आ जाएगा x प्लस 3 एक्स प्लस 2। ठीक है, ये gx है, gx में h जुड़ना है तो एक एक जोड़ दिया इस gx के अंदर और उसके बाद में इसी का गुणा कर दिया। यहाँ आ जाएगा x प्लस 3 एक्स प्लस 2 एज इट इज, इसका प्रथम अंतर, अगर इसका प्रथम अंतर निकालेंगे 5 आ जाएगा, क्योंकि 5x प्लस 12 का करना है तो 12 का प्रथम अंतर 0 हो जाएगा और 5x का मतलब एक बार अवकलन करना है उसका, h का मान 1 है तो 5 ही रह जाएगा, माइनस 5x प्लस 12, इसका अवकलन करना है एक तरीके से। अगर इसका अवकलन करना है तो या तो इसका मान लेते हैं हम कि अवकलन कर रहे हैं हम, डेल जी एक्स है, इसके गुणनखंड करके ही हमने नीचे वाले स्टेप्स बनाए थे। अगर इसका अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 5, ये हमारे पास प्रथम अंतर आ जाएगा। चाहे तो अलग अलग कर लीजिए इसको, इसके अपॉन में अलग करेंगे तो ये x प्लस 3 से x प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बटे x प्लस 4 एक्स प्लस 3 आ जाएगा, माइनस इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एज इट इज रख लो, 5x प्लस 12 2x प्लस 5 बटे में x प्लस 4 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2, या इसको सिंप्लीफाई करें और इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। अभी ऊपरी जो पार्ट था उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा डेल, ये बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 6 5 के 30 माइनस, ये हल करेंगे तो 5 दूनी 10x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 24x और माइनस के 60 बटे में x प्लस 4 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2, और हल करें तो ये बन जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, 25x से 25x कट गया, माइनस का 24x, 30 में से 60 घटाएंगे माइनस के 30, पूरे के बटे में x प्लस 4 एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 2 एज इट इज़। इसमें प्रथम अंतर एक बार और निकाल देना, जैसे हमने इस विधि में निकाला है, सेम कैलकुलेशन फिर से कर लेना, आंसर आ जाएगा। ट्राई करके देख लेना, बाकी मैं कल करवा देता हूँ, कोशिश करके देखना।